Hello everyone, welcome to All in Maths Online classes. Today is 14th of September 2021. Today is Tuesday and this class is for 3rd standard. We are going to start our new chapter, time, and this chapter is from your T2 syllabus. Okay, so आज हम T2 का syllabus शुरू करेंगे. आपका पहला chapter जो कि आपको time पढ़ना है. Fine. So शुरू करते हैं. Time होता क्या है? ठीक, यहाँ पे मैं एक क्लॉक आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ. रफली हम एक क्लॉक ड्रॉ करेंगे. ठीक है, यहाँ 12 होता है, इधर 6 एंड यहाँ 9 एंड देन 3. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ओके, यहाँ पे हम सपोज़ 2 o'clock ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो जो आर का जो हैंड है वो 2 की तरफ होगा और जो मिनट का हैंड है वो 12 की तरफ होगा. ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है जो आर का हैंड है वो थोड़ा छोटा होता है. ठीक है, मिनट के हैंड से. ओके, ये आर है एंड इसे आप मिनट कहते हैं. ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है. 60 सेकेंड्स में 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. ठीक है, और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं. ठीक है, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं. ओके, ठीक, ये था बेसिक्स. आपको ये समझाना कि क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं और एक सेकेंड का हैंड भी होता है, उसे हम आगे पढ़ेंगे. फ़िलहाल हम सिर्फ आवर और मिनट के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक, और आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 डे में 24 आवर्स. ओके, सो द आवर हैंड गोज़ ऑन राउंड द फेस ऑफ द क्लॉक इज़ 12 आवर्स. ठीक है, यानी ये जो सुई है यहाँ पे, ये जो आवर का जो हैंड है वो गोलाई में घूमता है, यानी वो ऐसे राउंड में घूमता है. ठीक, ताकि ये जो पहले ये 1 2 3 4 5 6 12, ये 12 तक जो जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं उतने पे आपकी ये जो सुई है आर की हो या मिनट की हो वो घूमती है. ठीक, द मिनट हैंड completes 1 राउंड इन एन आवर, द सेकेंड हैंड्स complete 1 राउंड इन अ मिनट. ठीक है, क्या मतलब है, ये जो मिनट की हैंड है यानी ये वाली जो थोड़ी लंबी है वो कम्प्लीटली जब घूमती है कितने आवर में, 1 आवर में ये पूरा राउंड एक ले लेती है. ठीक है, इसी तरीके से जो सेकेंड की जो सुई है, सपोज़ मैंने यहाँ ड्रॉ की है, जो कि आवर और मिनट की सुई से भी लंबी होती है. ठीक, वो 1 मिनट में पूरा एक राउंड ले लेती है. ठीक, जब ये 12 से जाके वापस जब 12 तक आएगा तो 1 मिनट हो जाएगा जो सेकेंड की जो सुई है. इसी तरीके से जो मिनट की सुई है वो जब 12 से जाके घूम के जब 12 पे वापस आएगा तब 1 घंटा हो गया होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लॉक पे हम टाइम देखते हैं. ओके, ये थी कुछ बेसिक चीज़ें. जब आप टाइम देखेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे. ठीक है, सो मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल ले रही हूँ. यहाँ पे सपोज़ एक क्लॉक जो है वो ड्रॉ करेंगे फिर से. 12 6 9 3. ठीक है, 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11. ओके, सपोज़ 3 o'clock हो गया है तो जो आर की जो सुई है वो 3 की तरफ होगी और जो मिनट की सुई है वो 12 की तरफ होगी. ठीक है, इसी तरीके से अगर 3:30 हो रहा होगा तो जो ये जो सुई है वो 3 और 4 के बीच में आ जाएगी. ठीक है,
और जो मिनट की सुई है वो 6 पे आ जाएगी। फाइन। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक। तो अगर 3:15 हो गया होगा तो जो मिनट और आर की सुई दोनों 3 पे आ जाएंगी, ठीक है। आपको ये भी एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप 12 से 5 की तरफ जाएंगे तो 12 और 5 के बीच में 5 जो है वो मिनट्स हैं, ठीक है। 5 मिनट्स है। आप 1 पे जब आपकी सुई पहुंचेगी तो वो 5 मिनट्स हो गए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से 2 पे 10 मिनट्स, 3 पे 15 मिनट्स, देन 20, देन 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड देन 60। जब 12 पे पहुंचेंगी तो 60 हो गया होगा, ठीक है। यानी आपको 5 समझ लीजिए, आपको 5 का टेबल लर्न करना है टाइम आपको पता रखने के लिए, ठीक। सपोज़ आप कुछ इस तरीके से बोलोगे 3:10 हो रहे हैं, यानी 3:10 मीन्स 3:10 हो रहे हैं, ठीक। आप इसको किस तरीके से लिखोगे, आप एक क्लॉक वापस से ड्रॉ कर लो, ठीक है। 5, 7, 8, 10 एंड 11, ठीक है। 3 यानी इधर, और 10 मीन्स मैंने आपको अभी दिखाया, जब 60 यानी 12 से 1 के बीच में 5 मिनट्स हैं तो 12 से 2 के बीच में 10 मिनट्स हो गए, ठीक है। दैट मीन्स ये जो सुई है वो 2 पे होगी, मिनट की जो सुई है वो 2 पे होगी, ठीक है। इसी तरीके से 3:15 अगर हो गया होगा तो आप ये सुई 3 पे ले आएंगे, ठीक। इसी तरीके से 4, 5 आप कुछ इस तरीके से मिनट्स का ध्यान रखते हैं, ठीक। ये था कुछ एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करी थी, ठीक है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मिनट्स का जो मैंने आपको दिखाया, आप इन चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे। सपोज लेट अस सी हाउ द मिनट हैंड्स मूव इन एन आवर एंड राइट द टाइम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 6 o'clock है, ये जो मिनट की सुई है वो 12 की तरफ है, और जो आर की सुई है, आर का जो हैंड है वो 6 की तरफ है, ठीक है। इसी तरीके से 6, 5 यानी 5 मिनट्स पास्ट 6, ठीक है। उसे आप 6 और 1, इसका क्या मतलब है, 6:05 हो गए हैं, ठीक है। तो आप 6 और जो 5 है यानी 5 मिनट्स है वो आप 1 पे लाएंगे, ठीक। इसी तरीके से 10 मिनट्स पास 10 यानी 6:10, उसे आप 6 और जो मिनट की सुई है आप उसे 2 की तरफ लाएंगे, ठीक। इसी तरीके से 6:15 अगर हो गए होंगे तो ये जो सुई है वो 6 से थोड़ी सी इधर आ जाएगी, और जो यानी मिनट की जो सुई है वो घूम रही है, तो जो आर का जो हैंड है वो भी साथ में घूम रहा है, बट आराम से घूम रहा है, ठीक। आप नोटिस नहीं कर पाएंगे आर के मतलब जो हैंड को घूमते हुए, बट मिनट जो है वो घूमेगी तो आर की जो सुई है वो भी घूमेगी, ठीक। ओके, सो ये था 6:20, ठीक है। तो आप इसको 4 पे ले आएंगे, फिर 6:25, फिर 6:30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। इस तरीके से आप टाइम देखते हैं, ठीक। तो आपके जो 3.1 में है, आपको राइट द टाइम इन 2 वेज, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 तरीके से आपको, ओके। तो 3.1 में आपको राइट द टाइम इन 2 वेज करना है, ठीक। 2 वेज यानी एक तो आप ऐसे नंबर्स में लिखेंगे, और आप इस तरीके से वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक। जैसे कि 6 को हम 6 o'clock ही लिखेंगे, तो 6:05 यानी 6:05 को आप 5 मिनट्स पास 6 लिखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे। जब 6:15 हो गया होगा तो आप 6:15 लिखेंगे, ठीक। इसी तरीके से 6:30 अगर हो गया होगा तो आप 30 मिनट्स पास 6, या इसको 6:30 भी कह सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से 6:45 अगर हो रहा होगा तो आप 15 मिनट्स टू 7 लिखेंगे, या 6:45 लिखेंगे, ठीक। क्वार्टर मीन्स हाफ का भी आधा, यानी जिसे हम पौना कहते हैं,
हिंदी में, ठीक। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। सपोज़ फिर से एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11, ठीक है। तो सपोज़ आपको बताना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक ड्रॉ कर रही हूँ, आर का जो हैंड है वो 8 की तरफ है और जो मिनट का हैंड है वो 9 की तरफ है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 15 minutes to 9, ठीक है। यानी 9 बजने में अभी 15 मिनट हैं, ठीक है। इसे आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, 8:45, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, ठीक। और जब आप नंबर्स में लिखेंगे तो 8:45, ठीक है। ओके, ये एक और एग्जाम्पल है। आपकी जो आर का जो हैंड है वो 11 और 12 के बीच में है और जो मिनट का हैंड है वो 6 पे है, ठीक है। इसे आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 30 minutes past 11, ठीक है। या आप इसे 11:30 भी कहेंगे और आप इसे 11:30 भी लिखेंगे, ठीक। इन दोनों में से आपको जो मन में आए वो लिख सकते हैं। 30 minutes past 11 भी लिख सकते हैं, 11:30 भी लिख सकते हैं, और ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जाम्पल, ठीक। कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके 3.1 में जो है। ओके, आपका जो ए पार्ट है, राइट द टाइम इन 2 ways, फाइन। इस तरीके से जो बी पार्ट है उसमें आपको ड्रॉ हैंड्स टू शो द टाइम, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लॉक बनी हुई है, बस आपको टाइम जो है वो इस तरीके से लिखा है, आपको क्लॉक में जो है वो शो करना है, ठीक। तो 12, 6, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 7 o'clock शो करना है तो आप क्या करेंगे, मिनट का आर का हैंड 7 पे, मिनट का हैंड 12 पे, ठीक है। इस तरीके से आपको बाकी जो एग्जाम्पल्स है वो भी करना है। आप इन्हें नोटबुक पे करोगे। इस तरीके से आप यहाँ पे टाइम देखोगे, जैसे कि 5 minutes to 5 है, दैट मीन्स जो आर का जो हैंड है वो आप 5 पे रखेंगे। 5 minutes to 5 यानी 5 मिनट है अभी 5 बजने में, तो आप यहाँ पे यानी 11 पे आप क्या रखेंगे, मिनट का जो हैंड है वो 11 पे रखेंगे और जो आर का हैंड है वो 5 पे रखेंगे, ठीक। यानी 5 बजने में अभी 5 मिनट है। तो ये है आपका बी पार्ट। सी पार्ट में आपको मैच द कॉलम करना है, ठीक। अब इसमें जो है आपको यहाँ पे 10:45 दिया हुआ है। अब इस 10:45 को आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। क्या कहते हैं आप 10:45 को, 10:45 को आप 11:45 कहेंगे, ठीक है। यस, 11:45 कहेंगे, ओके। इस तरीके से 10:15 को आप क्या कहेंगे, 10:15 कहेंगे, ठीक। इसी तरीके से 7:20 को आप कहेंगे 20 minutes past 7। 7:40 को आप 20 minutes to 8 यानी 20 मिनट है अभी 8 बजने में, ठीक। 9:30 को आप 9:30 कहेंगे, ओके। सो ये था आपका 3.1, जिसमें कि आपको टाइम के बारे में आपको एक तो आपको टाइम दिया है, क्लॉक में आपको शो करना है। दूसरा आपको क्लॉक आपको बना के दिया हुआ, आपको टाइम लिखना है, ठीक। और तीसरा आपको मैच द कॉलम करना है, फाइन। सो ये था आपका 3.1। उसके बाद आप AM और PM करेंगे, फाइन। सो आज के लिए इतना रखते हैं। आप अपनी नोटबुक्स प्लीज़ टाइम टू टाइम कंप्लीट करेंगे। आपको अगर मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ, उसी एक्सरसाइज को आप उसी दिन रिवाइज भी करेंगे और नोटबुक पे करेंगे, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।